आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। पटवारी पेपर लीक, यूके 380 के बाद यूके पीएससी भी फेल, लोक सेवा आयोग अधिकारी सहित 4 गिरफ्तार, 22 लाख बरामद। पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम सख्ती भी नकल माफिया के कारनामों पर रोक नहीं लगा पाई। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया है। बीती 8 जनवरी रविवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी भर्ती की जो परीक्षा कराई थी उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस मामले में एसटीएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इसमें से एक लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं जो पेपर सेट किया जाता है तो किसी न किसी सेक्शन को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो एक सेक्शन अधिकारी था संजीव चतुर्वेदी, ये अति गोपन सेक्शन में सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त था। तो अति गोपन है, ये कॉन्फिडेंशियल, गोपन मतलब कॉन्फिडेंशियल, हाईली कॉन्फिडेंशियल सेक्शन। तो संजीव चतुर्वेदी तो इसके द्वारा अपनी अभिरक्षा में जो पेपर था वो पेपर वहां से लीक करके अपनी वाइफ के माध्यम से राजपाल और एक संजीव कुमार, 2 व्यक्ति हैं, इन लोगों को उपलब्ध कराया गया। उसके एवज में धनराशि इन लोगों से ली गई थी काफी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में। और फिर जो ये संजीव कुमार और राजपाल हैं, इनके द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर, इसमें एक राम कुमार है जिसकी अभी तक हमने अरेस्टिंग की है, इनके द्वारा इन लोगों से मिलकर के अलग अलग स्थानों पर अभ्यर्थियों को इकट्ठा करके और ये प्रश्न पत्र था वो पढ़वाया गया था। इसमें जो एक मुख्य स्थान था जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो जानकारी हो रही है कि अभ्यर्थी इकट्ठा थे वो बिहारीगढ़ में स्थित है। वहाँ पर कोई फार्म हाउस था, वहाँ पर उन्होंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया था। इसके अलावा लक्सर क्षेत्र में भी कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ पर इकट्ठा किया। कोई संख्या अभी तक आ पाई मोटे तौर पर, और कितना अमाउंट दिया गया होगा? देखिए लगभग 35 कैंडिडेट जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन, देखिए बहुत प्राइमरी स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन। आज ही इसमें मुकदमा लिखा गया है इनफैक्ट अभी दोपहर में, और हमारी सभी टीम्स बाहर हैं, तो लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी तक की जो विवेचना है इसमें लगभग 35 लोगों के द्वारा प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व प्राप्त किया जाना ज्ञात हुआ है। क्या कुछ रकम कुछ खुल पाई हो कि कितने रुपए में बिका था एक पेपर? या देखिए अभी मोटे तौर पर पूछताछ चल रही है, लेकिन जो ये अभियुक्त है संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी था, इसके कब्जे से हमने 22.5 लाख रुपए बरामद। क्या सर ये कौन है सर? 4 लोग कौन है इसमें? देखिए एक तो जो संजीव चतुर्वेदी है जो अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग का है, एक व्यक्ति जो है ये राजपाल है, ये कोई किसी कॉलेज में पहले पढ़ाता था, लेक्चरर के पद पर था, अभी वर्तमान में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति है जो तीसरा है, उसका नाम संजीव कुमार है जो कि लैब टेक्नीशियन है, वो डायलिसिस यूनिट किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में चलाता है। और जो चौथा व्यक्ति है वो राम कुमार है। ये क्या करता है सर? नेपाल में लक्सर के खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा, जीते 6 गोल्ड मेडल। तो हरिद्वार के लक्सर में 6 युवा खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनमें 3 खिलाड़ियों ने रेस और 3 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जोशीमठ भूस्खलन, मलारी इन और माउंट व्यू होटल को गिराने का काम जारी, मौके से हटाए गए प्रदर्शनकारी। तो जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया है। इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। बीते 2 दिनों से स्थानीय लोग भवनों को गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने एवं मुआवजे की राशि तय होने के बाद लोग मान गए, जिसके बाद प्रशासन ने पहले होटल को तोड़ने का काम किया। जोशीमठ के हालात पर गृह मंत्रालय चिंतित, अमित शाह ने बैठक में लिया अपडेट। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। जोशीमठ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अमित शाह को पूरी अपडेट दी है। केदारनाथ में बर्फबारी, तो केदारपुर में 1.5 से 2 फीट तक बर्फबारी, पुनर्निर्माण कार्य ठप। केदारनाथ में बीते शाम से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से धाम में 1.5 से 2 फीट बर्फ जमी हुई है। वहीं तापमान लुढ़कने से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य ठप हो गया है, जिसकी वजह से मजदूर वापस लौट रहे हैं।
अंकिता हत्याकांड आरोपी के सीने में दफन, राज से उठेगा पर्दा। नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने दाखिल किया प्रार्थना पत्र। अंकिता उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने गुरुवार 12 जनवरी को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश दिल्ली सेंट्रल एफएसएल को भेजा जाएगा, जिसके बाद मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। एक साथ धंस सकता है इतना बड़ा इलाका, इसरो की सैटेलाइट इमेज में से खुलासा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पहली बार जोशीमठ भू धसाव की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इसमें दिखाया गया है कि जोशीमठ शहर किस तेज़ी से धंस रहा है। यह तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई हैं। उत्तरायणी कौतिक, तो बागेश्वर उत्तरायणी मेले में होगा कुश्ती का दंगल, चौपर से कर सकेंगे सैर। तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती का दंगल होगा, जिसमें नेपाल के साथ यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पहलवान जोर आजमाएंगे। मेले को लेकर कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और लोक कलाकार अपने प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं आम जनता भी हेलीकॉप्टर से मेले की सैर कर सकेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने दिया इस्तीफा, विश्वविद्यालय में 15 से अधिक पद खाली। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे की वजह डॉक्टर अजय खंडूड़ी ने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। हल्द्वानी में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाएगा जेल चौराहा। तो उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस दौरान विभिन्न जगहों पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। हल्द्वानी में स्वामी विवेकानंद चौराहे का उद्घाटन किया गया। तो रुद्रपुर में युवा सम्मेलन का आगाज हुआ। इधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य लोगों ने उन्हें याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं जोशीमठ, बोले धामी सरकार खोज रही समाधान। तो उत्तराखंड का जोशीमठ शहर न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन बॉर्डर के पास जोशीमठ उत्तराखंड का आखिरी शहर है। इसके अलावा यहाँ भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय भी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी लगातार जोशीमठ में बने ताज़ा हालात पर अपडेट ले रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोशीमठ जा सकते हैं। आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन। तो उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी ने जोशीमठ प्रभावितों की मदद के लिए सीएम राहत कोष में अपनी 1 दिन की सैलरी देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि लगातार हो रहे भूधसाव से जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों परिवार को वहां से शिफ्ट किया गया है। वहीं 700 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं। थर्ड रोड सेफ्टी वीक, तो उत्तराखंड पुलिस ने निकाली बाइक रैली, लोगों को किया जागरूक। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उत्तराखंड के हर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर रैली निकाली जाती है। सभी जिलों में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। सीएम धामी ने अफसरों संघ की बैठक, पुनर्वास अंतरिम राहत पैकेज पर दिए निर्देश। तो जोशीमठ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत पैकेज के विवरण में पारदर्शिता बरती जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के सुझावों पर पुनर्वास पैकेज बाजार दर तय किया जाए। रानीपुर में 1,500 नशीले इंजेक्शन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। तो हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में एसटीएफ ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 1,500 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धामी ने जोशीमठ की सलामती के लिए नरसिंह मंदिर में की पूजा। महिला ने वीडियो कॉल पर की अश्लील हरकत, ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हड़पे। तो थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक शख्स को साइबर ठगों ने सेक्सटॉर्शन का शिकार बना दिया। आरोपियों द्वारा पीड़ित को सेक्सटॉर्शन कर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी कर डाली गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गंगोत्री में हुई जोरदार बर्फबारी, बदला धाम का नज़ारा। तो गंगोत्री धाम में देर रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद से धाम में ठंड बढ़ गई है।
कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के घर डकैती डालने वालों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। तो देहरादून जिले के डोईवाला में पिछले साल 15 अक्टूबर को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर भयानक डकैती पड़ी थी। इस डकैती को मुजफ्फरनगर के डकैत और गैंग लीडर महबूब ने अंजाम दिया था। डकैती को अंजाम देने वाले 11 डकैत गैंगस्टर में बुक हो चुके हैं। 3 फरार डकैतों की सरगर्मी से तलाशी जारी है।